धौलपुर नाम के गांव में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। मनोज के पास एक गाय राधा और उसकी बछिया शीनू थी। उस गाय राधा का दूध निकालकर वो गांव में बेचता था और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता था। मनोज के आंगन में ही शिवजी का एक शिवलिंग था, जहां आसपास के लोग भी आकर जल चढ़ाते थे। राधा अक्सर उन सबको ऐसा करते देखती और अब वो भी शिवजी की पूजा करने लगी। वो भी रोज सुबह शिवजी पर जल चढ़ाती और आंगन में लगे फूल को तोड़कर उन पर अर्पित करती। साथ ही शिव हरि का नाम जपती रहती। वो भगवान शिव की परम भक्त बन गई थी। राधा के दूध देने के कारण ही मनोज की रोजी रोटी भी चलती थी, इसीलिए वो उसका और शीनू का बड़ा ध्यान रखता था। अरे इस गांव में तो घास बहुत कम है, जिसे बाकी लोगों की बकरी ही खा जाती है, जिससे राधा और शीनू को ठीक से चारा नहीं मिल पाता। इसलिए मुझे इनको लेकर जंगल की ओर जाना होगा। वहां इन्हें चारा मिल जाएगा, जिससे इनका पेट भर जाएगा। यही सोचकर मनोज अपनी गाय और बछड़े को लेकर जंगल की ओर जाता है, लेकिन जंगल पहुंचकर देखता है तो वहां भी थोड़ी सी ही घास थी। मनोज अपनी गाय और उसकी बछिया को वहीं चढ़ने के लिए छोड़ देता है, जहां वो कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लेकिन वहां घास थोड़ी ही थी जो कि खत्म होने वाली थी। अरे ये घास तो थोड़ी सी ही लगती है। लगता है अगर मैंने अपनी गाय को चारा नहीं खिलाया तो ये बेचारी तो भूखी ही रह जाएगी। अब मुझे दूसरे गांव की ओर जाना होगा। तब तक मैं इन्हें यहीं बांध देता हूँ। जो घास है कम से कम उसे खाकर कुछ तो पेट भरेगा। राधा, तुम यहीं इस पेड़ से बंधी रहना, अच्छा? और ये घास खा लेना। और शीनू, तुम कहीं मत जाना, हाँ? यहीं खेलना। मैं कहीं और तुम दोनों के लिए आगे और चारा देख कर आता हूँ। ये कहकर मनोज घास की तलाश में आगे चला जाता है। सच में हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। वो हमारे बारे में कितना सोचते हैं। शीनू उस जगह खूब खेल कूद रही थी, क्योंकि इससे पहले इतनी देर के लिए वो कभी बाहर नहीं रही थी। माँ, ये जगह कितनी अच्छी है। मैं पहली बार इस जंगल में आई हूँ। माँ, मैं थोड़ा इस जंगल को और घूम कर आऊं? नहीं, तुम कहीं दूर चली गई तो खो जाओगी, इसलिए यहीं खेलो। वहीं दूसरी तरफ मनोज घास की तलाश में काफी दूर तक आ जाता है, लेकिन उसे फिर भी कहीं घास दिखाई नहीं देती। हे भगवान, चलते चलते मैं कितनी दूर आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ घास नहीं है। अगर थोड़ी घास मिल जाती तो राधा और शीनू के चारे का इंतजाम हो जाता। अगर उनको चारा ठीक से नहीं मिला तो राधा कल दूध भी ठीक से नहीं दे पाएगी, और मैं फिर ग्राहकों को दूध कैसे दे पाऊंगा। वो लगातार घास की तलाश में आगे बढ़ता जा रहा था। उधर उस ओर जंगल में एक भूखा बाघ घूम रहा था। वो भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था। माँ, मैं अभी थोड़ी देर में घूम कर आ जाऊंगी, आप यहीं रुको। नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना। जंगल में कई खतरनाक जानवर भी होते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, शिवजी है ना हमारी रक्षा के लिए। राधा उसे जाने नहीं देती। फिर वो वहीं बड़े मजे से खेलती कूदती। उधर मनोज को अभी भी घास कहीं दिखाई नहीं देती और फिर उसका धैर्य खत्म हो जाता है। हे भगवान, मैं तो घूमते घूमते बहुत दूर तक आ गया। अब मुझे वापस जंगल की ओर जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो वहां मेरी गायों को कोई खतरा हो। नहीं, मुझे जल्दी जल्दी वहां जाना होगा। ये सोचकर मनोज वापस मुड़ जाता है। उधर गाय और बछिया बड़े मजे से खेल रहे होते हैं। खेलने के बाद शीनू को भूख लग जाती है। वो गाय का दूध पीता है। फिर दूध पीने के बाद, माँ, मैं थोड़ा और खेल लूं? नहीं, और नहीं, अब घर जाने का समय हो रहा है और मालिक भी आते ही होंगे। बस थोड़ी देर ना माँ, और ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस यहीं खेल लूंगी। अच्छा ठीक है, यहीं खेलना मेरे पास। अब शीनू वहीं खेलने लगती है। वहीं पेड़ के पीछे छुपे बाघ की उस पर नजर थी। वो छुप छुप कर उसे देख रहा था। तभी राधा की नजर उस बाघ पर जाती है। उस बाघ को देख वो जोर जोर से रंभाने लगती है और अपने बछड़े को इशारा करते हुए भागने के लिए कहती है। बाघ शीनू की ओर दौड़ने लगता है। शीनू घबरा जाती है। राधा बंधी हुई थी, इसलिए चाहकर भी उसे नहीं बचा पाती। कोई मेरी बच्ची को बचाओ, कोई बचाओ मेरी बच्ची को। तभी मनोज जंगल के पास पहुंचता है तो उसे गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो राधा की आवाज है, लेकिन वो इतनी जोर से रंभा क्यों रही है? मुझे लगता है कि कोई खतरा है। मनोज जल्दी से जंगल की ओर भागता है। राधा रोते हुए भगवान शिव से गुहार लगाती है। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे को बचाओ। अब आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। उसकी जान खतरे में है, उसकी रक्षा करो महादेव। राधा भगवान शिव की भक्ति करती थी। कैलाश में बैठे महादेव उसकी पुकार सुनते हैं। हमारी भक्त राधा और उसके बच्चे की जान खतरे में है। वो हमें पुकार रही है। हमें शीघ्र ही उनकी रक्षा के लिए जाना होगा।
अब शिवजी भी उस जंगल में पहुंच जाते हैं और उस बाघ और बछड़े के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। शिवजी को देख बाघ सर झुका लेता है। प्रभु, इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। तुम जानते हो ये गाय हमारी कितनी बड़ी भक्त है। ये शिवजी की गाय है और इसे और इसके बच्चे को हमारे रहते कोई हाथ नहीं लगा सकता। माफ करना प्रभु, मुझसे गलती हो गई। बाघ वहाँ से चुपचाप चला गया। गाय बहुत खुश होती है और अपने बच्चे को प्यार करने लगती है। फिर महादेव का धन्यवाद करती है। महादेव, आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरे बच्चे की रक्षा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई। मैं भी तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम नित्य प्रतिदिन मेरी पूजा करती हो, तो मुझे तो तुम्हारी मदद के लिए आना ही था। और अब से तुम्हें या तुम्हारे मालिक को चारे के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे गांव में ही ढेर सारी घास होगी। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ देर बाद मनोज वहाँ पहुँचता है तो बाघ के कदमों के निशान देखकर वो घबरा जाता है। भगवान, मेरी राधा और उसकी बच्चिया, उन्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया? वो वापस लौटा तो वो बिल्कुल सही सलामत थी। ये देख मनोज बहुत खुश होता है। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल सही हो। मैंने अभी यहाँ बाघ के कदमों के निशान देखे थे। हाँ, लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करे, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर राधा मनोज को सारी बात बताती है। भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने तुम दोनों की जान बचा ली। जब वो गांव वापस लौटे तो पूरे गांव में हरी घास थी। साथ ही उनके तबेले में भी खूब सारी घास रखी हुई थी, जिससे अब उन्हें चारे के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। उस दिन के बाद राधा की आस्था भगवान शिव पर और भी बढ़ गई और अब वो हमेशा उनकी भक्ति करती। रामनगर गांव में गोपाल नाम का एक आदमी गन्ने का जूस बनाकर बेचता था। उसके घर में उसकी पत्नी रमा रहती थी, जो घर संभालती थी। गन्ने का जूस बेचकर गोपाल की थोड़ी कमाई हो जाती थी, जिससे उनकी रोजी रोटी का गुजारा चल जाता था। उसी गांव के पास एक जंगल था, जिसमें एक हथिनी रहती थी, जो कि गर्भवती थी। वो हथिनी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक रोज जब वो जंगल में घूम रही थी तो उसकी नजर जंगल में पड़ी शिव जी की मूर्ति पर गई। अरे, ना जाने कौन ये शिव जी की मूर्ति को यहाँ छोड़कर चला गया है। वो उस शिव जी की मूर्ति को पीपल के पेड़ के नीचे रख देती है। फिर पास की नदी से अपनी सूंड में जल भरकर उनका जलाभिषेक करती है। उधर कैलाश में बैठे शिव जी पर पानी की बौछार होने लगती है तो वो मंद ही मंद मुस्कुराते हैं। इसी तरह हथिनी अब हर रोज शिव जी का जलाभिषेक करती है और जंगल से फूल तोड़कर उन्हें लाकर शिव जी पर चढ़ाती है। ये उसका अब रोज का नियम था। एक रोज गर्भवती हथिनी भूख की तलाश में जंगल से निकलकर उस गांव में आ जाती है और सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद वो गोपाल की दुकान पर पहुंचती है तो वो मन ही मन सोचती है, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में मेरा बच्चा भी भूख के मारे तड़प रहा है। अगर मुझे ये गन्ने खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। तभी गोपाल की नजर उस पर पड़ती है। उस हथिनी की आंखों में आंसू होते हैं। अरे, ये हथिनी ऐसे क्यों देख रही है और इसकी आंखों में ये आंसू? इसे देखकर तो लगता है कि ये पेट से है और शायद इसे भूख भी लगी है। गोपाल उस हथिनी को कुछ गन्ने खिला देता है और सहलाते हुए कहता है, पेट भर के खा ले, और चाहिए होंगे तो बताना। अब तो खुश है ना? हे भोलेनाथ, मेरी और मेरे बच्चे की भूख मिटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस आदमी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर हथिनी वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन हथिनी फिर से गोपाल की दुकान पर जाती है और गन्ने खाती है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक रोज हथिनी जब गोपाल की दुकान में नहीं आती तो गोपाल का मन उदास हो जाता है। वो सारा दिन हथिनी का इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती। फिर शाम को अपनी दुकान बंद करके गोपाल घर की ओर चला जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके घर के बाहर वो हथिनी बैठी हुई होती है। उसके पैर में चोट लगी होती है। अरे, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे आई? इसमें से तो खून भी निकल रहा है। ठहरो, मैं अभी पट्टी किए देता हूँ। गोपाल उसके पैर में पट्टी बांध देता है। फिर अपनी पत्नी से कहकर कुछ रोटी बनाकर उसे खाने को देता है। आज तो मैं मरते मरते बच गई। अगर जरा सी और देर होती तो आज तो उस ट्रक के नीचे आकर मैं मर ही जाती। गोपाल और उसकी पत्नी उसे खूब प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।
एक रोज जब हथिनी गोपाल की गन्ने की दुकान के बाहर गन्ने खा रही होती है तो गोपाल की दुकान पर पानी खत्म हो जाता है। वो हथिनी से कहता है, देखो तुम सावधानी से यहीं रुको और मेरी दुकान का ध्यान रखना। पानी खत्म हो गया है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा। कुछ देर बाद जब गोपाल लौटता है तो देखता है कि उसकी दुकान के बाहर भीड़ लगी होती है। वो घबरा जाता है। हे प्रभु, कहीं मेरी उस हथनी को कुछ हो तो नहीं गया। वो डरता हुआ दुकान की ओर भागता है और फिर वहाँ का नजारा देख दंग रह जाता है। हथिनी गन्ने का रस निकालकर लोगों को बेच रही होती है और उसे देखकर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वाह भाई, क्या कमाल है। हथनी गन्ने का रस बेच रही है भैया। है कमाल है भैया, कमाल है। सभी लोग गन्ने के रस उससे खरीद रहे होते हैं। ये नजारा देखकर गोपाल खुश हो जाता है और कहता है, वाह दोस्त, तुमने दुकान का ही नहीं बल्कि मेरे ग्राहकों का भी ख्याल रखा। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। जो तुमने मेरे लिए किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। अब गोपाल हथिनी को अपने साथ घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सचमुच आज तो इसने कमाल ही कर दिया। सुनिए जी, ये अभी पेट से है तो क्यों ना जब तक ये बच्चे को जन्म नहीं दे देती हम इसे अपने पास ही रख ले। मैं भी यही सोच रहा था। दोनों हथिनी का नाम गजनी रख देते हैं और उसे अपने साथ ही घर के बाहर बनी झोपड़ी में रहने को जगह देते हैं। गजनी शिव जी की मूर्ति भी लाकर वहीं रख लेती है और वहां रहकर भी वो रोज सुबह उनकी पूजा करती, फिर गोपाल के साथ काम पर चली जाती। अब गोपाल को काम में अच्छी कमाई होने लगी, जिस कारण उसने एक दुकान और खोल ली और उसमें गजनी को बिठा दिया। अब एक दुकान गोपाल और दूसरी गजनी संभालती। अब गोपाल का व्यापार और भी अच्छा चलने लग गया और उसे खूब अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन ये बात उसके पड़ोस में रहने वाली शांता और उसके पति मनोज को पसंद नहीं आई। ये रमा तो बड़ा पैसे का रौब दिखाती है, अब तो हर रोज नई नई साड़ियां और गहने पहनती है। अरे ये जिस कमाई पर उछल रहे हैं ना, वो सब इस गजनी की वजह से ही संभव हो पाया है। इसी अजूबे को देखने के लिए लोग दूर दूर से गन्ने का रस पीने और अपनी फोटो और वीडियो खिंचवाने आते हैं। तो क्यों ना हम इस मुसीबत को ही खत्म कर दें। फिर दोनों ने गजनी को खत्म करने का प्लान बना लिया। एक दिन जब गोपाल और उसकी पत्नी दूसरे गांव ब्याह में गए थे तो पीछे से शांता और मनोज गजनी के पास गए। तू रोज रोज का ये खाना खाकर तंग आ गई होगी ना, ये देख मैं आज तेरे लिए क्या लाई हूँ, ये अनानास, इसे खा लो। गजनी ने जैसे ही उसे खाया उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया और वो जोर जोर से रोते हुए शिव जी को याद करने लगी। हे शिव जी, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी शिव जी वहां प्रकट हो जाते हैं और वो अपने चमत्कार से गजनी को पूरी तरह ठीक कर देते हैं। मेरे होते हुए मेरी भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो मनुष्य हो या कोई प्राणी। और तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा अवश्य मिलेगी। आज से तुम हाथी की बोली बोलोगे और तुम्हारी बोली गजनी के पास आ जाएगी। अब से ये और इसका होने वाला बच्चा इंसानी भाषा में बात कर सकेंगे। नहीं नहीं प्रभु, हमें माफ कर दो जो हमने आपके भक्त के साथ ऐसा किया। बोलते बोलते उनकी आवाज हथनी की आवाज में बदल जाती है और फिर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पीछे खड़े गोपाल और रमा ये सब देखकर हैरान थे। दरअसल वो अपना कुछ सामान वहां भूल गए थे जिन्हें लेने वो वापस आए थे, लेकिन जब वो ये चमत्कार देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। फिर वो दोनों मनोज और शांता को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उन्हें कड़ी सजा दिलाते हैं। कुछ दिनों बाद गजनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। गोपाल और रमा दोनों माँ और बच्चे की खूब देखभाल करते हैं और उन्हें अच्छा अच्छा खाने को देते हैं। अब वो सदा के लिए उन दोनों को अपने पास रख लेते हैं। वो दोनों भी अब इंसानी भाषा बोलने लगते हैं, जिससे हर कोई उनसे बात कर पाता है और उनकी बात समझ जाता है। गजनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसे भी शिव भक्ति करना सिखा देती है।